राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वृंदावन धाम की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जी की अनंत कृपा आप पर बरसती रहे, आप स्वस्थ रहें। किशोरी हरिवंशी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महाराज श्री के पहले दर्शन से लेकर दीक्षा तक की प्रोसेस की। कैसे हमें दीक्षा मिली, कैसे महाराज श्री का पहला दर्शन हुआ, पहला सत्संग हमने कब सुना, इन्हीं सब की चर्चा आज हम करेंगे। 2021 में महाराज श्री को हमने YouTube के माध्यम से पहली बार देखा। महाराज श्री का वीडियो देखा जिसमें राधा नाम कीर्तन चल रहा है और महाराज श्री बैठे हुए हैं। धीरे धीरे हम महाराज श्री का सत्संग सुनने लगे और सत्संग सुनते सुनते एक दिन मन में ऐसा भाव आया कि महाराज श्री के सामने से दर्शन करने चाहिए। वृंदावन से तो काफ़ी सालों से हम पहले से जुड़े ही हुए थे, लेकिन महाराज श्री का कभी दर्शन नहीं हो पाया। एक दिन श्री जी की कृपा हुई और हम श्री राधा केली कुंज पहुँचे। आश्रम के बाहर भक्तों की लाइन लगी हुई थी, हम भी उस लाइन में लग गए। रात को 9 बजे लाइन में लगे और सुबह 3 बजे हमें अंदर एंट्री मिली। 3 बजे महाराज श्री का शुभ आगमन हुआ अपने परिकर सहित। राधा नाम की गूंज के साथ महाराज श्री पधारे और महाराज श्री का वो पहला दर्शन, जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती, उसका वर्णन नहीं है मेरे पास। महाराज श्री के उस पहले दर्शन ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। सुबह 3 बजे के बाद हमें श्री राधा केली कुंज आश्रम में अंदर एंट्री मिल गई। करीब 4 बजे महाराज श्री का शुभ आगमन हुआ और सत्संग शुरू हुआ। गुरुदेव के भगवान के श्री मुख से सत्संग सुनकर, श्री जी की मंगला देखकर और राधा नाम कीर्तन सुनकर इतना आनंद आया कि हम आपको बता नहीं सकते। और फिर सुबह हम सत्संग भवन से बाहर आए। कुछ ही दिनों बाद फिर मन में ऐसा भाव आया और ऐसी लालसा जागी, पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन और किए जाएं। और हम 26 मई 2023 को फिर से आश्रम पहुंचे। तब तक वहाँ टोकन सिस्टम शुरू हो चुका था। पहली बार जब हम दर्शन करने गए तब तक वहाँ कोई टोकन सिस्टम नहीं था, लेकिन दूसरी बार में टोकन सिस्टम शुरू हो गया था और हमारे पास कोई टोकन नहीं था। श्री जी से प्रार्थना की और श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि बिना टोकन के हमें आश्रम में अंदर एंट्री मिल गई। महाराज श्री का सत्संग शुरू हुआ और श्री जी की मंगला देखी, राधा नाम कीर्तन सुना और फिर सुबह 7 बजे हम आश्रम से बाहर आए। और बस मन में ऐसा विचार आया कि बहुत जीवन में प्रपंच कर लिया, अब श्री जी की शरणागति ले ली जाए। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने महाराज श्री के परिकर से दीक्षा का प्रोसेस, दीक्षा के नियम के बारे में सारी जानकारी ली। और फिर हमने वहाँ से श्री हित चतुरासी जी, श्री राधा सुधा निधि जी और रसोपासना की वाणी पाठ लिए, तुलसी कंठी ली, जप माला ली और सबको प्रसादी करवाया और लेकर घर आ गए। महाराज जी के बताए हुए नियम अनुसार हम सब करने लगे, नाम जप करने लगे, वाणी पाठ करने लगे। दीक्षा के प्रोसेस और नियम में हमें ज़्यादा मुश्किलें इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा कई सालों से चलती आ रही थी, तो वो सब इतना मुश्किल नहीं लगा। श्री जी की कृपा से अच्छे से सब हो गया। और सब करते करते श्री जी की एक दिन ऐसी कृपा हुई, 2024 25 फरवरी दिन रविवार, वो शुभ दिन आ ही गया जब हमारी दीक्षा हुई और महाराज श्री के श्रीमुख से हमें गुरु मंत्र मिला। हमारे जीवन का वो पल, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हमें गुरु मंत्र मिला। इष्ट के रूप में हमारे लाडले श्री राधा वल्लभ जी मिले, आचार्य के रूप में हमारे महाप्रभु श्री त्रिवन चंद्र जी महाराज मिले और गुरु के रूप में हमें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मिले। श्री जी की कृपा हुई और हम हरिवंशी हो गए। हम इस लायक तो नहीं थे, पर श्री जी की कृपा ने ऐसी करुणा बरसाई कि मुझ अधम पर ऐसी कृपा की कि मुझे अपनी शरणागति दे दी। तो ये था हमारा महाराज श्री के पहले दर्शन से लेकर दीक्षा तक का सफ़र। इसके बाद हम नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम दीक्षा के बाद जो नियमावली होती है, दिनचर्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा 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 राधा
श्रद्धा